Yes, a very good evening and welcome all. व्हाट्सअप गाइस। चलिए आज हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। आई होप कि कल का टॉपिक अच्छा रहा होगा, आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है। अभी के जो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हैं वो थोड़ा हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा एक बार डिटेल्स को समझ लेते हैं। और अगर आपके पास कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो अभी स्टार्टिंग के जो 5 मिनट्स हैं, अभी हम लोग थोड़ा उसके लिए टाइम, लास्ट में टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, और थोड़ा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो कल जो आपको नहीं समझ में आया था तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। कुछ लोग कल देर से ज्वाइन किए थे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब एकदम बिल्कुल टाइम से ज्वाइन ज्वाइन कीजिए क्लास को अपने। आप लोग जितने टाइमली रहेंगे उतने अच्छे से आपके क्लासेस हो पाएंगे, सो दैट कि आप लोग टाइम से रहें। और ये अच्छी बात है कि आप लोग सब लोग आज टाइम से ही आए हैं। अभी भी कुछ मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं, 1-2 मिनट हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यस राधा कृष्णन जी, गुड इवनिंग। आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी। कल थोड़ी टाइम के लिए कुछ टेक्निकल एरर थे, बट आई होप कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी, तो आप लोग एक बार जस्ट चैट बॉक्स में लिखें। माइक ऑन करने के लिए अगर आपको बात करनी है, क्वेश्चन करना है, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको, तो फिर मैं आपको अलाउ करूंगा। तो आफ्टर अलाउ फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर पाओगे, पूछ पाओगे। हाँ, यस मिस्टर विकास, मिथिलेश, अमित, सबको गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग अब कल का जो हमारा टॉपिक था वो था फ्रेमिंग रूल ऑफ थर्ड्स, जो कि हम लोगों ने अच्छे से समझा कि व्हाट इज फ्रेमिंग, व्हाट इज रूल ऑफ थर्ड्स, है ना। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है। क्या क्वेश्चन है जयंती जी का, सर ऑफलाइन क्लासेस भी होगी या बस ऑनलाइन ही चलेगा? देखिए, इसके रिगार्डिंग आप टेक्निकल टीम से एक बार मैसेज कर लीजिएगा चैट बॉक्स में। हालांकि इंटर्नशिप है आपका ये, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस मिल रहे हैं। ठीक है। विकास जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? टाइप कीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका?
चलिए ये विकास जी, मैंने आपके माइक अलाउ किया है। आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछिए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए, जिनका क्लास छूट गया उनके लिए लिंक शेयर किए गए होंगे, जहाँ पे क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिल पाएगा। तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख के अपनी क्लास को, जो छूटी हुई क्लास है, आप उसको पूरी कर सकते हैं। विकास जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपका कुछ क्वेश्चन था। विकास कुमार राय। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जो ये जो स्टार्ट क्लास तो मैं एक्चुअली कर नहीं पाया, वो 2 क्लास में कर नहीं पाया। वैसे मैं ऑनलाइन तो आता था, पर ये लीव का ऑप्शन वहां पे शो कर रहा था, यानी कि आप अलाउ नहीं करते थे, मुझे ज्वाइन नहीं हाँ। एक्सेप्ट करते थे। तो मैं अच्छा, आप 2 दिन ज्वाइन से नहीं कर क्लास पा आ रहे रहा थे। था। हाँ, पर मैं दो 10-10 मिनट रुक रुक के फिर मैं डिस्कनेक्टेड कर दिया। आप अलाउ नहीं करते थे तो सोचा अब क्या करे। नहीं, एक्चुअली आपके पास जो हमारे तरफ से लिंक जाती है, जैसे आपके सारे फ्रेंड्स उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करते होंगे, तो क्या है कि आप डायरेक्ट ज्वाइन कर पाओगे। आउटसाइडर्स मतलब आप आउट ऑफ द लिंक, जैसे आप उस लिंक से नहीं, आप बाहर से ज्वाइन करना चाह रहे होगे, इसलिए वो आपका ज्वाइन नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसा कुछ था तो आप किसी फ्रेंड के माध्यम से, या फिर आप अगर टाइप करते वहां पे मैसेज कुछ बॉक्स में डालते, तो कुछ समझ में, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने के बाद क्या है ना, हर बार पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज को देखते रहूं, चेक करते रहूं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर आपकी क्लासेस छूट गई है तो आपके फ्रेंड्स के पास लिंक भी है, आपके पास भी लिंक होंगे। आप वहां से जाके छुट्टी हुई क्लासेस आप अपनी अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप वहां पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो क्लास मैं लिया हूँ, आपको वहां से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आप उस रिकॉर्डिंग से अपनी छुट्टी हुई क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सर जैसे मेरा अटेंडेंस है तो 2 दिन का अटेंडेंस बन गया होगा आप ऑलरेडी क्या? अटेंडेंस के लिए क्या, अटेंडेंस देखिए, टीम्स पे अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका अटेंडेंस बनता चला जा रहा है। बट लास्ट 2 क्लास जो आप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा। बट आपने अगर आप एक काम करो कि आप टेक्निकल टीम का जो नंबर है व्हाट्सएप में, आप वो 2 दिन के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे आपके, कि आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, आप डाल दो, आपका अटेंडेंस हो जाएगा। ठीक है। तो सर ये आप जो आज से हमारा कंटिन्यू क्लास है करो। वो ये जो हमारा क्लास है वो ऑनलाइन ही चलता रहेगा, है ना? बिल्कुल ऑनलाइन चलेगा। तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं विकास जी। आई होप कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। ठीक है। हम्म, चलिए, तो हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आज का टॉपिक क्या है, कल का टॉपिक क्या था। कल भी आप लोगों ने समझा था बहुत अच्छे से, आज भी आप लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है। तो नाउ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, पहले देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज का जो टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। देखो, बेसिकली होता है क्या है ना, हम लोग किसी भी टॉपिक को बस उसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं तो लगता है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया। ठीक है। बट आप किसी भी, अगर मान लो, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आपके पास एक वेजिटेबल से घर में मान लो बहुत सारी की सब्जियां बनती है, तो जब तक उसके इंग्रेडिएंट्स ना पता हो कि ये सब्जी में क्या क्या मिक्स किया गया था, तो मुझे नहीं पता चला कि सब्जी बनी कैसे है। बस पता चला होगा, हाँ, ओके, दैट इज वेजिटेबल, ओके, ये एक सब्जी है, मैं उसे खा रहा हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपकी इंग्रेडिएंट्स अच्छी नहीं होगी, आपका किसी भी चीज में मतलब वो प्रोफेशनल नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा। कल भी मैंने बहुत प्रोफेशनल की बात की थी। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं बार बार इस पे क्यों इतना प्रेशर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग समझो उस चीजों को। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आज के कृष्णा मणि जी, मैं फोटो बिल्कुल देख लूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपने भेजा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो मैं वो देख लूंगा। फिलहाल अभी हम लोग आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं कि टुडेस टॉपिक इज लाइटिंग बेसिक्स। ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि लाइटिंग बेसिक्स होती क्या है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ लाइट इन फोटोग्राफी। इट मीन्स कि फोटोग्राफी में लाइट का रोल क्या है। अगर मैं बात करूं, तो लाइट का ही रोल है। अगर लाइट नहीं है तो फोटोग्राफी नहीं है। मैंने इंट्रो क्लास में बताया था, फोटोग्राफी 2 वर्ड से मिलके बना है। दैट इज ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक का वर्ड है जो कि मिलके बना है, और उसे कहते हैं हम लोग ड्राइंग विथ लाइट। ठीक है। तो जब तक आपके पास
ये नॉलेज नहीं होगा कि लाइटिंग बेसिक्स, बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है। और हमारे पास देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट, हमारे पास दो तरह के लाइट अवेलेबल है। आप लोग सब समझ सकते हो कि कौन कौन सी लाइट है। एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। ठीक है। बेसिकली क्या है, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक क्या है और लाइटिंग कितनी जरूरी होती है। मतलब इसको इतना सिंपली नहीं समझा जा सकता है कि बस लाइटिंग की बात कर लिए तो लाइटिंग हो गया। ठीक है। तो एक बार आपको समझना पड़ेगा कि लाइटिंग बेसिक्स होती क्या है। ठीक है। देखो, अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि आपके पास, जैसे समझो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आप, और एक रिक्वेस्ट मैंने फर्स्ट क्लास में किया था, मैं फिर से आप लोगों से मतलब एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब क्लास को अटेंड करते हैं या जब क्लास चल रहा होता है ड्यूरिंग द क्लासेस, तो आप लोग प्लीज हेडफोन यूज कीजिए। क्योंकि अगर आप लाउड स्पीकर पे सुन रहे हैं तो आपका इसलिए बहुत सारे का प्रॉब्लम से आता है कि सर आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है। अभी विकास कुमार राय जी से ही बात हो रही थी तो आपकी भी वॉइस मेरे पास बहुत अच्छे से नहीं आ रही थी। तो आई होप कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग लाउड स्पीकर यूज करते हो, फोन को अपने टेबल पे रख देते हो और बस सुनते रहते हो। तो थोड़ा आप लोग हेडफोन लगाइए और हेडफोन लगा के मेरे क्लास को अटेंड कीजिए। उसके बाद देखिए आपका क्लास करने का नजरिया और तरीका पूरा डिफरेंट हो जाएगा और बदल जाएगा। आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ आप क्लास कितने अच्छे से कर रहे हो। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइटिंग बेसिक्स को लेके। तो सबसे पहले क्या समझना है हम लोग को कि यहाँ पे रोल क्या है लाइटिंग का। ठीक है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ लाइट इन फोटोग्राफी। देखो सबसे पहले समझो कि फोटोग्राफी का मतलब ही है ड्राइंग विथ लाइट। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग को। तो कैमरा किसी भी इमेज को कैप्चर करने के लिए लाइट का यूज करता है। ठीक है। कैमरा किसी भी इमेज करने के लिए क्या करता है, लाइट का यूज करता है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटो भी नहीं बनेगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। आप ऐसे समझो कि आपके घर में आप किसी रूम में हो और रूम में बिल्कुल अंधेरा हो, इट मीन्स एकदम डार्क रूम हो, वहां कोई लाइट नहीं हो। तो क्या आपको पता चलेगा रूम में कौन से सामान कहाँ रखी हुई है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, एक सोर्स ऑफ लाइट की। वो डिपेंड करता है कि आपके पास नेचुरल लाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना आपको सबसे जरूरी है कि हमारे पास, जैसे देखो, अगर हम लोग एक सिंपली इसको समझें, एकदम सिंपल अपने लोकल लैंग्वेज में समझते हैं तो फोटोग्राफी में लाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइट ही सब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके रूम में लाइट नहीं हो तो आप कोई सब्जेक्ट को नहीं देख सकते हो। ठीक है। तो इमेज की क्वालिटी, मूड और इम्पैक्ट को डिसाइड करता है। तो ये लाइट ही जो है, लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन फोटोग्राफी बिकॉज इट हेल्प्स अस सी capture details, colors, shapes and emotions in photographs। तो जब तक आपके रूम पे, आपके घर पे लाइट नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि लाइट है क्या। और लाइट के हमारे पास सोर्सेस क्या है, एक नेचुरल है, नेचुरल लाइट में हमारे पास सोर्स क्या है, सन है एंड मून है। कल किसी ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक अमित जी का ही क्वेश्चन था, आई होप, कि सर ये गोल्डन रेशियो। तो बेसिकली गोल्डन रेशियो जब पार्ट ऑफ लाइटिंग। तो गोल्डन रेशियो जो है वो क्या पार्ट है, वो आपके लाइटिंग का पार्ट है। बट मैंने गोल्डन रेशियो कल क्लियर किया था। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे समझना ये है कि लाइट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। हम लोग तो इतना समझ रहे हैं कि लाइट है, बट लाइट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है। तो देखो, लाइट सब्जेक्ट को क्लियरली दिखाने में हेल्प करता है। फिर से वही बात है, अगर लाइट नहीं होगा तो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग नेचुरल लाइट की बात करें तो वहां पे सन है, मून है एंड स्टार्स हैं। और आर्टिफिशियल लाइट की बात करें तो बहुत सारे एक्सटर्नल लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट है, घर में बल्ब्स होते हैं, एलईडी लाइट्स होते हैं, ट्यूब लाइट्स होते हैं, है ना गाइस। तो हमारे पास बहुत सारे मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। बट अगर हम एज ए बिगिनर बात करें, स्टार्टअप बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो हमारे लिए नेचुरल लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
बट उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सन सुबह थोड़ा कूल होगा, शाम में थोड़ा वार्म होगा, दोपहर में थोड़ा और भी हॉट होगा। लेकिन बट हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट अगर हमारे पास, आप लोग वेडिंग शूट में गए होगे, आप लोग वेडिंग में गए होगे, तो आप लोग वहां पे देखे होगे कि जो फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स होते हैं वो बहुत तरह की लाइटिंग्स यूज करते हैं। आप लोग स्टूडियो गए होगे तो आप लोग स्टूडियो में जाके देखोगे बहुत सारा लाइटिंग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब फ्लैश लाइट होता है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड फ्लैश लाइट होते हैं, वाईफाई कनेक्टेड लाइट्स होते हैं, अम्ब्रेला लाइट्स होते हैं, है ना, व्हाइट लाइट्स होते हैं, येलो लाइट्स होते हैं, कलरफुल लाइट्स होते हैं जिनको कलर किया जाता है। कभी आपको अगर मौका मिले ना, आप लोग घूमने जाते हो हमेशा ना, तो कभी आप लोग हैदराबाद जाओ, वहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी है। वहाँ के चार्जेस जब मैं गया था तो 500 था, नेक्स्ट टाइम गया तो 1000 था, अभी भी मे बी 1000 वहाँ के टिकट का चार्जेस है। अब जब वहाँ पे जब मैं गया था उस समय बाहुबली की शूटिंग हुई थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहां पे जाके पूरी बाहुबली की सेटअप को मैं वहां पे देखा था। तो आप लोग को भी कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइए और जाके वहां पे देखिए, तो आप लोग को समझ में आएगा कि वहां पे क्या है नहीं है। ठीक है। हम्म, रामोजी फिल्म सिटी जो है, ये अमित जी आपका हैदराबाद में है। आप हैदराबाद में फिल्म सिटी करके एक वहाँ पे हिल व्यू सिटी है, फिल्म सिटी है, दिलसुख, मतलब बहुत सारे सिटी है, छोटे छोटे वहाँ बने हुए हैं। तो वहाँ पे एक फिल्म सिटी करके है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको रामोजी फिल्म, ऐसे बहुत सारे फिल्म सिटी है, आर के फिल्म सिटी है, रेड चिली फिल्म सिटी है, बहुत सारे, कठपुतली है। लेकिन बट मैं आप लोगों से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग हैदराबाद जाओ, वहाँ पे फिल्म सिटी, इट मीन्स की रामोजी फिल्म सिटी। ठीक है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। मुंबई में भी है। ठीक है, आप मुंबई में भी जाओगे तो वहां भी, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि हैदराबाद अगर जाना हो, साउथ में जाना हो, तो आपको वहां पे, जैसे हम लोग साउथ इंडियन मूवी देखना बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली आई लाइक, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो रामचरण की मूवी हो, है ना, तो आप जब वहां पे जाओगे तो आपको वो पूरा सेटअप वहां पे समझ में आएगा कि फिल्म शूटिंग कैसे होती है। टाइटैनिक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, अरे वाह, ये समुद्र वाले सीन, कोई भी सीन समुद्र में नहीं लिया गया था। नॉट अ सिंगल शूट, कोई भी ऐसी मूवी शूट नहीं थी जो कि ली गई थी। ठीक है, सबके लिए एक स्टूडियो सेटअप होता है और स्टूडियो में सारे फिल्म शूट किए जाते हैं। ठीक है, और ये सारा पार्ट होता है अपने डिपार्टमेंट का, इट मीन्स की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड एडिटिंग की। ठीक है, आप यहाँ पे फोटोग्राफी भी सीख रहे हो, वीडियो एडिटिंग भी सीख रहे हो। ठीक है, तो अपने पास स्किल होते हैं, और आपके पास अगर स्किल होता है ना, तो आप अपने फील्ड में ना, आपकी एक महफिल से जम जाते हैं कि हाँ देखो, इस बंदे के पास एक्स्ट्रा स्किल है। आज ये इंजीनियर है, आज ये डॉक्टर है, आज ये फोटोग्राफर है, आज ये एक बिजनेस पर्सन है, लेकिन इसके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा, इसकी फोटोग्राफी स्किल बहुत अच्छी है, इसकी वीडियोग्राफी स्किल बहुत अच्छी है, इसके पास एडिटिंग कॉन्सेप्ट एडिटिंग, इसके पास डिजाइनिंग, इसके पास क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिव बंदा है। ये बहुत अच्छे से ये काम कर सकती है, बहुत अच्छे से ये काम कर सकता है। ठीक है, तो मतलब देयर आर मेनी थिंग्स कि आपको ये चीज को अपने पास, आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी, आप उतने मतलब पॉपुलर होगे। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे क्या है, अगर रूम बहुत डार्क है तो फोटो ब्लरी या ब्लैक आ सकती है, आपको उसके लिए आर्टिफिशियल लाइट यूज करना पड़ेगा। बट नेचुरल लाइट, अगर आप दिन में फोटोग्राफी करते हो तो वहां पे आपको ऐसी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती लाइट की। बट ये ध्यान रखना है कि आपके रूम में सोर्स ऑफ लाइट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो विंडो से आ रहा हो, डोर से आ रहा हो, डिपेंड करता है। ठीक है, देखो, यहाँ पे मूड क्रिएशन की तरफ आते हैं थोड़ा, तो डिफरेंट लाइटिंग डिफरेंट इमोशन क्रिएट करती है। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ब्राइट लाइट है तो आपको हैप्पी फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। सॉफ्ट लाइट है तो काम एंड पीसफुल, है ना, थोड़ा शांति वाला। लो लाइट होगा तो ड्रामेटिक एंड मिस्टीरियस, मतलब कि आप देखे होंगे जितनी भी भूतिया मूवीज बनती है सब लो लाइट में, क्योंकि वहां पे एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है। आप लोग कभी अगर अपने कॉलेज में हो तो वहां पे कभी अगर ड्रामा ऐसे होता होगा, तो आई होप कि जो स्टेडियम होगा आपके पास, सॉरी, जो आपके पास एक हॉल होगा वहां पे, है ना, तो उस हॉल में जो चलते होंगे वहां पे लो लाइट में क्रिएट किए जाते हैं। आप लोग कभी प्रोग्राम्स में, कोई फंक्शन में जाते होंगे तो ड्रामा के लिए क्या करते हैं, लो लाइट यूज करते हैं। मतलब देखो, सनराइज फोटो पीसफुल फील देती है, जबकि सनसेट ड्रामेटिक फील क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो सनराइज एंड सनसेट सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, सनसेट सुबह, सनराइज सुबह एंड सॉरी, सनराइज सुबह एंड सनसेट इवनिंग।
ठीक है। आप लोग सुबह सुबह देखना सन में जो लाइट सन का कलर कैसा होता है, फिर धीरे धीरे देखना वो कैसे कैसे चेंज होते चला जाता है ना, थोड़ा मैरूनिश होता है, थोड़ा रेडिश होता है, फिर इवनिंग होते होते फिर देखना उसकी कलर कैसे चेंज होती है। तो ये एक नेचुरल लाइट है जो कि नेचुरली चेंज हो रहा है। कभी अगर क्लाउड्स आ गए तो वहां पे लाइट चेंज हो जाएगा, कभी एकदम दोपहर के टाइम में एकदम हॉट लाइट होती है। ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट टाइम आपको चूज करना है और बेस्ट लाइट चूज करनी है। तो बेस्ट टाइम मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि सनराइज एंड सनसेट के 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक। सम एग्जाम्पल, इफ सनराइज टाइमिंग इज, अगर आपका सनराइज का टाइमिंग सुबह सूर्य निकलने का समय सुबह 6 बजे है, तो आपकी जो बेस्ट टाइमिंग फोटोग्राफी की जिसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, जैसे कल मैंने गोल्डन रेशियो पे बात किया था, इसे हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है। तो गोल्डन आवर कहने का मतलब ये है कि सुबह अगर 6 बजे सूर्योदय होने वाला है, तो सूर्योदय से ठीक 1 घंटे पहले मतलब 5 बजे, और सूर्योदय के 1 घंटे बाद यानी 7 बजे। तो 5 बजे से 7 बजे, यानी 5 AM to 7 AM का जो टाइमिंग होगा वो गोल्डन आवर होगा आपकी फोटोग्राफी के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। एंड देन इवनिंग, जब शाम की बात करते हैं यानी कि सनसेट, सूर्यास्त की बात करते हैं, तो अगर मेरा सूर्यास्त 5:30 में होने वाला है, तो जैसे अभी अगर सनसेट की बात करें तो अप्रोक्स 6:10 6:20 ऐसे होता है। ठीक है। तो आप मान लो कि 6 बजे सनसेट होने वाला है, तो 5 to 7 मतलब 5 PM to 7 PM, ये आपका गोल्डन आवर होगा। इसमें आपकी फोटोग्राफी सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे क्लियर फोटो आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फोटो को बैलेंस करके रखना है, ना ओवर ब्राइट हो ना फोटो डार्क हो। फोटो जब आपकी बैलेंस्ड होगी तो उसकी आउटपुट भी उतनी ही सुंदर आएगी और लोग तारीफ करेंगे कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छी फोटो क्लिक की है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसमें डेप्थ में और डायमेंशन की बात करते हैं ना, तो लाइट और शेडो मिलकर फोटो में डेप्थ क्रिएट करता है। जब तक आप देखो, बहुत सारी फोटो ऐसी होता है ना जिसमें कि हम लोग को शैडो भी दिखता है, तो बहुत टाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोगों को शैडो नहीं चाहिए होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, शैडो को हटाने के लिए वहां पे रिफ्लेक्टर है एंड एक्स्ट्रा लाइट, आर्टिफिशियल लाइट हम लोग यूज करते हैं और शैडो को वहां से रिमूव करते हैं। बट अगर हमें सॉफ्ट शैडो चाहिए, तो वो ध्यान रखना होगा कि मेरा लाइट का डायरेक्शन, लाइट का प्रॉपर, हम लोग लाइट को कहाँ से एडजस्ट करेंगे। जैसे कि मान लो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, अगर मान लो एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आप कर रहे हो, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में साइड लाइट फेस के फीचर्स को इनहेंस करती है। ठीक है। आप देखे होंगे कभी कभी, अगर आप अपनी फोटोग्राफी कर रहे हो, खुद की सेल्फी ले रहे हो या किसी फ्रेंड की फोटो ले रहे हो, तो देखना आप जहां आपका जो सामने वाला सब्जेक्ट खड़ा है उसके हाफ में ब्राइट होता है और हाफ में डार्क होता है। रीजन कि लाइट जो है वन साइडेड है, बट आप स्टूडियो में जाते हो तो आपकी फोटो परफेक्ट आती है। व्हाई? क्योंकि वहां पे दो अम्ब्रेला लाइट रखे जाते हैं, दो साइड से, बोथ साइड से, ताकि वो आपको इक्वल लाइट मिले और आपकी फोटो को बैलेंस करके वो फोटोग्राफी की जाती है। सनराइज इज बेटर देन सनसेट, नहीं मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये अमित जी, ये डिपेंड करता है कि आप फोटोग्राफी किस चीज की कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। हम लोग हर चीज के लिए हर एक सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। अगर आप ये सोचो, जैसे आपने कल बताया था कि आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, तो आप ये समझो कि आप वेडिंग की फोटोग्राफी रात में करते हो, किसी हॉल में, मैरिज हॉल में करते हो, कहीं घर पे करते हो, और दिन में किसी टेम्पल मंदिर में जब शादी होती है, जनरली दिन में अगर शादी हो रही तो मंदिरों में ही शादी होता है, तो आप मंदिर में फोटोग्राफी कर रहे हो। ठीक है। तो आपको ये समझ में आता है ना कि आपकी फोटोग्राफी कब अच्छी हो रही है। आप कभी इस चीज को नोटिस करना, जैसे मैंने कल रूल ऑफ थर्ड बताया था, तो आप रूल ऑफ थर्ड को यूज करो। ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि दिन में फोटोग्राफी और रात में फोटोग्राफी करना कब बेहतर होता है। तो आई होप कि अगर वेडिंग फोटोग्राफी की बात की जाए, तो अकॉर्डिंग टू मी नाइट में ज्यादा बेहतर होता है कि वहां पे हम लोग बहुत तरह के इक्विपमेंट्स और बहुत तरह के लाइट्स यूज कर सकते हैं। बट डे लाइट में हमारे पास एक सनलाइट होता है, और हम लोग सनलाइट में यूज करते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी हो रही हो, ठंडा हो रहा हो, बहुत थोड़ा मुझे लगता है कि डे में थोड़ी परेशानी होती होगी, थोड़े वैसे वैसे एंगल्स के लिए, थोड़े वैसे सिचुएशंस बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे मोड में क्लिक करनी होती है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कहाँ से आपको कब
क्या इजी लगता है। ठीक है अमित जी। ओके। हाँ राइट, केल्विन मिलाते मिलाते परेशान हो जाते हैं। केल्विन क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है, हम लोग जब सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं, व्हाइट बैलेंस की बात करते हैं, तो वहां पे वो केल्विन है। कि कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो आप, या कैंडल लाइट फोटोग्राफी कर रहे हो, डे लाइट फोटोग्राफी कर रहे हो, क्लाउडी फोटोग्राफी कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे सेट करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग थोड़ा आते हैं नेचुरल लाइट में। देखो नेचुरल लाइट क्या है, प्राकृतिक है ना। तो इसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये नेचर ने ये लाइट को दिया है जो कि नेचुरल है, और ये नेचुरली एडजस्ट होता है, कभी धूप कभी छाव, है ना, कभी दिन कभी रात, कभी शाम कभी सुबह, है ना। तो सन से आने वाली लाइट को ही जनरली हम लोग नेचुरल लाइट में काउंट करते हैं। ठीक है, सनलाइट, मूनलाइट, स्टार लाइट, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर होता है तो यहाँ पे सनलाइट होता है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि मान लो आपका मॉर्निंग लाइट, गोल्डन आवर, सनसेट लाइट, विंडो लाइट। आप अपने रूम में एक काम करना, विंडो को बंद कर लेना, उसके बाद देखना कि आपके रूम में कितनी लाइट इंटर कर रही है, और आप विंडो को फिर ओपन करना, 50% ओपन करना, देखो कितनी लाइट इंटर कर रही है, फिर देन 100% ओपन करना, देखनी कितनी लाइट इंटर कर रही है। अब नेचुरल लाइट की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहां पे एडवांटेजेस क्या है, टोटली फ्री है, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है ना। सॉफ्ट एंड नेचुरल लुक दे रहा है, बेस्ट फॉर आउटडोर फोटोग्राफी, बेस्ट फॉर आउटडोर फोटोग्राफी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक कि नेचुरल लाइट क्या है। मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊंगा, आपको को बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया हूँ कि आप लोग को मैं बिल्कुल ये चीज सिखा के रहूंगा, बस आप लोग को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल लाइट पे। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मतलब कृत्रिम, मतलब मैन मेड, जो हमने बनाया है। मतलब अगर हम लोग बात कर रहे थे अभी नेचुरल लाइट की, जिससे कि भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। ठीक है, मतलब कि वो बाय नेचर, जो कि नेचर हमें दे रहा है। ठीक है, बट हम लोग आर्टिफिशियल लाइट की बात करेंगे तो यह है कृत्रिम रोशनी, जिससे कि ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, जिसे कि हमने बनाया है। और हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, उसकी वोल्टेज, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसी आपको जरूरत होगी वैसे लाइट्स हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली है कि मैनमेड लाइट सोर्सेस। ओके, तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लूं, तो यहाँ पे है एलईडी लाइट, फ्लैश लाइट, स्टूडियो लाइट, रिंग लाइट एंड ट्यूब लाइट। ठीक है, तो ये सारे लाइट अपने घर पे अवेलेबल है, एलईडी लाइट अवेलेबल है। फ्लैश लाइट अगर आप कैमरा यूज करते हो तो आपके पास फ्लैश लाइट होंगे, या फिर आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो आपके पास मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में फ्लैश लाइट है। छोटे छोटे क्वार्टरी कीपैड में भी फ्लैश लाइट अवेलेबल होते हैं, जिसे कि हम लोग टॉर्च के नाम से जानते हैं, है ना। तो स्टूडियो लाइट, आप लोग स्टूडियो देखे होंगे। रिंग लाइट, आजकल जितने सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो आप लोग देखे होंगे, एक रिंग लाइट आती है, आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट थोड़ा बोल्ड हो गया है, अब बहुत लोग घर पे यूज नहीं कर रहे हैं, जब से 9 वाट 12 वाट्स के बल्ब आए हैं, तो हम लोग क्या है, ट्यूबलाइट को छोड़ के लाइट पे आ गए हैं। बट आज मैं भी ट्यूबलाइट यूज करता हूँ, क्योंकि ट्यूबलाइट की रोशनी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस जैसे मैंने पहले बताया कि कंट्रोल ओवर ब्राइटनेस, आप कंट्रोल कर सकते हो। लाइट ज्यादा हो रही है तो उसको आप कम कर सकते हो, 4 बल्ब की जगह आप 3 बल्ब जला सकते हो। आप चाहो तो उसमें कंट्रोलर लगा के एज ए वोल्टेमीटर की तरह आप उसको लाइट को कम ज्यादा कर सकते हो, है ना। इंडोर शूटिंग के लिए मतलब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इंडोर में आपको लाइट्स कम मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक कंसिस्टेंट लाइटिंग आपको मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग शूट कर रहे हैं, तो वो इंडोर शूटिंग हो रहा है, आउटडोर शूटिंग हो रहा है, आपकी फोटोग्राफी आप कब कर रहे हो, इंडोर कर रहे हो, आउटडोर कर रहे हो, डे लाइट कर रहे हो, इवनिंग कर रहे हो, मॉर्निंग कर रहे हो, नाइट कर रहे हो। तो ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कब, कहाँ, कैसे और कौन सी लाइट यूज करनी है। ठीक है, ये कंप्लीट आप पे डिपेंड करता है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आई होप कि यहाँ तक एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि आर्टिफिशियल लाइट क्या है और नेचुरल लाइट क्या है। अगर आप लोग समझ जाए हैं तो एक बार टाइप बॉक्स में चलिए, आ गया है अमित जी की तरफ से कि एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू, और आई होप कि सबका क्लियर होगा। तो आप लोग थोड़ा बीच बीच में बात करते रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है।
ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी आते हैं उससे थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप मीन्स कि क्वालिटी में आते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइट में। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ना है। देखो, आ, मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, अब आता हूँ मैं क्वालिटी ऑफ लाइट में, जिसमें कि सबसे फर्स्ट में होता है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट, अगर उसकी हिंदी में बात करें हम लोग तो कोमल रोशनी, है ना। मतलब कि वो आपकी आंखों में हार्ड नहीं होता है, स्मूथ शैडो बनते हैं, है ना। उसमें कॉन्ट्रास्ट जो होती है कम होती है, और वो बेस्ट होता है पोर्ट्रेट्स के लिए। ठीक है, मतलब कि क्लाउडी डे में क्लाउडी डे लाइटिंग, विंडो लाइट, ये सॉफ्ट लाइट में काउंट होता है। तो जितनी सॉफ्ट लाइट होगी आपकी पोर्ट्रेट फोटो उतनी अच्छी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है नंबर 2 पे आते हैं हम लोग हार्ड लाइट पे। अब हार्ड लाइट का मतलब क्या होता है? तेज रोशनी। ठीक है, तो जहां पे स्ट्रॉन्ग शैडो बनाना हो, वहां पे हाई कॉन्ट्रास्ट यूज करना हो, ठीक है, क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट लाना हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? तेज रोशनी हार्ड लाइट यूज करते हैं। कभी कभी आप लोग स्टेज पे देखते हो कि लाइट कभी सॉफ्ट होती है, कभी हाई हार्ड होती है, कभी सॉफ्ट होती है, कभी हार्ड होती है। तो बेसिकली वहां पे क्या होता है? वहां पे कंट्रोलर होते हैं जो कि कंप्लीट लाइट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और वो लाइटमैन का काम होता है कि लाइट को अकॉर्डिंग टू कोरियोग्राफी, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर, वो उसको बताते हैं कि आपको कब लाइट कम करना है, कब लाइट आपको ज्यादा करनी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा वहां पे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और ये डायरेक्ट मतलब अगर हम लोग बात करें, हार्ड लाइट आपको कब मिलती है? हार्ड लाइट आपको दोपहर में मिलती है। अ, अब यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग आ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट पे। देखो, मैं पहले ही बताया था कि डायरेक्शन ऑफ लाइट आपको कहाँ पे यूज करना है, किस एंगल पे डायरेक्ट करना है, ये भी आपको समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अभी तक हम लोग लाइटिंग का मतलब समझते थे बस एक बल्ब जला देना या ट्यूबलाइट, बट आप लोग को आज समझ में आएगा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट के कितनी मायने रखते हैं, है ना। यहाँ पे लाइट ऑफ टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जैसे देखो, सबसे पहले फ्रंट लाइट जो कि आपके फेस पे पड़ने वाली लाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइड लाइट, बैक लाइट। ठीक है, ये सारे इसके पार्ट हैं, टॉप लाइट। ठीक है, तो देखो एक एक चीज करके मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम लोग फ्रंट लाइट पे आते हैं। लाइट सब्जेक्ट के सामने से आती है, आप जहां पे खड़े हो आपके सामने से, मतलब फेसिंग जो है आपके फ्रंट पे है, तो वो क्या है? आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? फ्रंट फेस हो गया। ओके, जैसे कि अगर कोई कार आपके सामने से आ रही है, डायरेक्ट आपके फेस पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो वो आपका फ्रंट फेसिंग हो गया। तो लाइट सब्जेक्ट के सामने से जो लाइट आ रही है उसे हम लोग फ्रंट लाइट बोलते हैं। मतलब क्लियर डिटेल्स एंड इजी फोटोग्राफी, सबसे कॉमन फोटोग्राफी टाइप होती है, सामने से लाइट दिखा तो उसकी फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साइड लाइट। ठीक है, तो साइड लाइट क्या है ना, कि ये साइड से आने वाली लाइट है, टेक्सचर और डेप्थ हाईलाइट होता है। ठीक है, अब तो आपको साइड से ये ध्यान रखना है कि आपको जो फोटोग्राफी, जो सब्जेक्ट आप चूज किए हो, ठीक है, तो फ्रंट से लाइट यूज नहीं करके मैं बोथ साइड से लाइट यूज करूँ। ये आप लोग प्रैक्टिकली करो, अपने फ्रेंड्स के साथ करो। अगर आपके पास कैमरा है देन ओके, नहीं है कोई बात नहीं। मैं 3 फ्रेंड्स मिलकर मैं कहीं चला गया, 2 फ्रेंड 2 लाइट से लाइट दिखा रहे हैं अपने मोबाइल से, फ्लैश लाइट, और एक सामने से फोटो क्लिक कर रहा है, एक साइड एंगल से फोटो क्लिक कर रहा है, तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो और नहीं कर रहे हो। तो आपको वहां पे कुछ आउटपुट वैसे मिलेंगे। ठीक है, साइड लाइट, साइड लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द बैक लाइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बैक लाइट। देखो, बैक लाइट क्या है, कि ये लाइट एक्चुअली जो है वो लाइट सब्जेक्ट के पीछे से होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट, कुछ इफेक्ट्स डालने के लिए हम लोग बैकलाइट यूज करते हैं। ठीक है, या फिर शैडो को कम करने के लिए, शैडो इफेक्ट को कम दिखाने के लिए हम लोग वहां पे बैकलाइट यूज कर सकते हैं। टॉप लाइट भी नेक्स्ट स्टेप है आपका। टॉप लाइट जो समझ में आ रहा है, आपके सर के ऊपर से, हेड से लाइट ऊपर से आती है, ड्रामेटिक शैडो क्रिएट करता है, मतलब आपको कुछ ड्रामेटिक बनाना हो वहां पे, तो आप
ऊपर अपने टॉप एंगल से आप लाइट को लगा के वहां पे ड्रामेटिक कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको लाइट कब कैसे कहाँ यूज करना है। आप लोग प्रैक्टिकली करोगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो यहाँ पे कि बेस्ट टाइम फॉर फोटोग्राफी। जैसे मैंने बात किया था गोल्डन आवर की, थोड़ी देर पहले बात किया था ना, सनराइज के बाद और सनसेट से पहले का टाइम, राइट, है ना। सॉफ्ट लाइट, वार्म कलर्स, ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स। आप लोग क्लिक करके देखना, जब सनराइज का टाइमिंग होता है, सनसेट का टाइमिंग होता है, आप उसमें फोटो क्लिक करो। और एक आप आफ्टरनून, इट मीन्स की दोपहर के टाइम में फोटोग्राफी करो। आपको समझ में आएगी कि दोपहर की जो फोटो होगी वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आ रही होगी अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग और इवनिंग की फोटो। आप सुबह और शाम की फोटो क्लिक करके देखो और दोपहर की फोटो देखो, आपको समझ में आएगा कि फोटोग्राफी में कितने डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है गोल्डन आवर है, क्लाउडी डे। आप देख रहे होगे ना अभी का वेदर, कभी भी थोड़ा बादल बादल जैसा हो जा रहा है, क्लाउडी क्लाउडी हो जा रहा है, तो नेचुरल सॉफ्ट बॉक्स की तरह काम करता है। ये क्या करता है? नेचुरल सॉफ्ट बॉक्स की तरह काम करेगा। जैसे सॉफ्ट शैडो क्रिएट करना, इवन लाइटिंग, है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू लाइट, अकॉर्डिंग टू नेचुरल लाइट, अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल लाइट, आप कब क्या क्या कहाँ पे यूज कर रहे हो। मिड डे सन की मैंने बात किया था, अभी दोपहर लाइट की बात किया था। स्ट्रॉन्ग एंड हार्श लाइटिंग होता है, ये बेसिकली बहुत हार्ड होता है। हाई कॉन्ट्रास्ट एंड हार्ड शैडो मिलेंगे आपको। आप दोपहर में कहीं खड़े हो जाए ना, अपनी शैडो को देखना, बिल्कुल ब्लैक और डार्क और आपकी शैडो विजिबल होगी। बट जैसे जैसे वो सनसेट की तरफ बढ़ता चला जाता है टाइमिंग, आपकी वो जो शैडो है उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ व्यू है, ठीक है, आप देखोगे वहां पे उसके व्यूज देखोगे तो वो लाइट होते चला जाएगा। देखो एक दो बातें हैं यहाँ पे जो कि आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट पर लाइट को ऑब्जर्व करो सबसे पहले। देखो ये सब कुछ टिप्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो टिप्स जो होते हैं वो है कि सब्जेक्ट पर लाइट को पहले ऑब्जर्व करो, डिफरेंट डायरेक्शन से फोटो लो। अगर आप एक ही डायरेक्शन से सारी फोटो ले लेते हो तो आपको ये जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर अपनी डायरेक्शन ऑफ लाइट क्लियर करना है तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको हर एंगल से फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। जब तक आप हर एंगल से फोटोग्राफी नहीं करोगे आपकी एंगल क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो डिफरेंट चूज डिफरेंट डायरेक्शन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो। ठीक है, गोल्डन आवर में प्रैक्टिस करो सुबह शाम। ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट दोनों को यूज यूज करो। कभी आर्टिफिशियल लाइट घर पे आपके पास बहुत सारे लाइट्स होते हैं उसको यूज करो, कभी आपके पास आप नेचुरल लाइट यूज करो। ठीक है, शैडो हाइलाइट्स को नोटिस करो। देखो क्या है ना, ये स्टडी का पार्ट है। आप जितनी डेप्थ में स्टडी करोगे आपके लिए उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कभी नहीं हो सकता। तो जो मैं बता रहा हूँ आप उसमें कल सुबह आर्टिफिशियल लाइट अभी आप आफ्टर क्लास यूज कर सकते हो, आप अपने घर में यूज कर लो, छत पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, थोड़ी घर के बाहर निकल जाओ, स्ट्रीट लाइट मिलेंगे, कोई कार आ रही होगी उसकी फोटो क्लिक करके देखो, तो आपको वहां पे बहुत सारे एंगल्स मिल जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि आर्टिफिशियल लाइट के क्या वैल्यूज होते हैं। ठीक है, नेचुरल लाइट के लिए आपके पास कल दिन का समय पूरा होता है आपके पास, है ना। तो एक्चुअली लाइट इज द हर्ट ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है ना, कहते हैं ना कि वो लाइट जो है ना, वो जैसे हमारे पास एक दिल होता है जिससे कि हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। ओके, राइट। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफी का जो लाइट है ना वो हार्ट है। ठीक है, मतलब कि वो फोटोग्राफी की अगर हम लोग बात करते हैं लाइट के लिए तो फोटोग्राफी का दिल होता है तो वो लाइट होता है। ठीक है, मतलब जितना अच्छा आप लाइट को समझेंगे उतनी अच्छी और उतनी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, कैमरा सिर्फ एक टूल है, कैमरा इज अ टूल। ठीक है, लेकिन लाइट ही फोटो को ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाती है। ठीक है, क्योंकि कैमरा आप, मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैमरा एक मैनमेड है जो कि हमने बनाया है, बड़ी बड़ी कंपनी है। और शायद आप लोग को पता होना चाहिए कैमरा जब बनता है तो उसमें कौन से मेटल यूज की जाती है। आप लोग कभी ये जानने की कोशिश किए हो, किसी को पता है तो प्लीज टाइप कीजिए आप लोग। सर सीधा लाइट क्यों यूज करते हैं? देखो जब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं ना, तो अगर आप देखो, एक तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो गई, और हम लोग आजकल क्या है ना कि पासपोर्ट फोटोग्राफी के लिए फेस की 80% फोटो डिमांड, जिसमें कि दोनों ईयर मतलब दोनों कान दिखते हैं, ये सब स्पेशल टाइप ऑफ फोटोग्राफी में काउंट होता है।
ठीक है। ग्रुप फोटो करते हैं ना तो सबकी फेस विजिबल हो, इसलिए हम लोग वहां पे फ्रंट लाइट यूज करते हैं। बट ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर आपके पास फ्रंट लाइट के साथ अगर साइड लाइट नहीं होगी, तो आपके साइड में जो आपके फ्रेंड्स या ग्रुप या आपके कस्टमर जो खड़े होंगे उनकी फोटो डार्क हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि फ्रंट लाइट के साथ आपको साइड लाइट भी यूज करना है। उसका बेनिफिट ये मिलेगा, आपकी फोटो क्रिस्टल क्लियर फोटोग्राफी होगी। ठीक है। तो हम लोग एक लाइट पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रंट फेसिंग लाइट जो होता है वो हम लोग ऑलवेज इसलिए यूज करते हैं कि हमारे लिए सबसे सिंपल होता है कि ठीक है उसके फेस पे लाइट लगा दो, फोटो क्लिक कर लो। बट वो फोटो बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको अच्छी फोटो चाहिए तो वहां पे क्या है कि आपको 3-4 लाइट्स यूज करने हैं, रिफ्लेक्टर्स यूज करने हैं। तब जाके आपको, अगर आप वेडिंग शूट पे जाते हो तो वहां पे देखते हो कि हमारे पास वेराइटीज ऑफ लाइट्स होते हैं, वैराइटीज ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है। हर एंगल से, अगर मतलब जो हमारा लड़का होता है, लड़की होती है, दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनको हर एंगल से, अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी की जाती है। अगर आपके पास, आप देखे हो कभी कभी एक साथ अगर वहां पे 3 फोटोग्राफर नहीं रहे तो बहुत सारी फोटोज मिसिंग। ठीक है। क्योंकि हर एंगल से फोटो चाहिए होती है, हर एंगल से फोटो चाहिए होती है हमें। ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि जितना अच्छा आप लाइट को समझते हो ना और समझोगे, उतनी अच्छी और प्रोफेशनल फोटोग्राफी आप क्लिक कर पाओगे। मतलब अगर मैं उसको एक लाइन में बोलूं तो, अ गुड फोटोग्राफर डज नॉट जस्ट सी द सब्जेक्ट, दे सी द लाइट। इट मीन्स कि अच्छा फोटोग्राफर सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं, अच्छा फोटोग्राफर सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं, बल्कि उस पर पड़ने वाली लाइट को भी समझता है। क्योंकि देखो, आप जब तक समझ, आपका जो सब्जेक्ट है ना, आप जब तक उस पे पड़ने वाली लाइट को नहीं समझोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। आप अभी आफ्टर द क्लास आप एक रूम में चले जाओ और वहां पे बल्ब के सामने एक सब्जेक्ट, एक कोई टेडी बियर ले लो, कुछ भी आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, एक डिब्बा ले लो, एक बॉक्स ले लो, कुछ भी वॉट एवर ले लो, ठीक है, मोबाइल फोन के बॉक्स को ले लो, उसको लाइट के पास रखो, उसकी फोटोग्राफी करो, लाइट से थोड़ी दूर करो, फोटोग्राफी करो, लाइट के साइड में ले जाओ, फोटोग्राफी करो, लेफ्ट राइट, थोड़ी लाइट के ऊपर रख के फोटोग्राफी करो। और सबको फोटोग्राफी करने के बाद आफ्टर उससे कंक्लूजन आप देखो जाके अपने फोन पे कौन सी फोटो किस एंगल पे आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, लाइटिंग बेसिक्स के लिए हम लोग लाइट को घुमाते हैं, सेट करते हैं। दीपावली में आपके पास लाइट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, दियाज होते हैं, है ना। तो आप लोग उसको वेराइटीज ऑफ कर सकते हो। वेडिंग में आप यूज कर सकते हो, सामने से मैंने 4-5 बड़े वाले एक दिया रखा और दुल्हन के फेस को सामने रखा, उसकी फोटोग्राफी की गई। तो देखो वहां पे वार्म वार्म लाइट फोटोग्राफी हो रही है, सॉफ्ट लाइट फोटोग्राफी हो रही है। तो ये सब यूनिक आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है। आप जो इतने अच्छे अच्छे मैगजीन्स देखते हो, आपको क्या लगता है कि बस मैं गया मोबाइल फोटो से फोटो क्लिक किया, या फिर आप गए कैमरा से फोटो ले ली? नहीं, एक्चुअली वहां पे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लाइट सेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मतलब मॉडल है उसको सेट किया जाता है। कभी दिया लाइट में, कभी सॉफ्ट लाइट में, कभी हार्ड लाइट में फोटोग्राफी होती है। उसका तो उसमें एडिटिंग होता है। एडिटिंग का भी मैं एक क्लास लूंगा इसमें। उसका देन एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग के बाद फिर हम लोग जाके वहां पे उसका फाइनल आउटपुट देते हैं। इसलिए उस फोटो की प्राइस हजारों लाखों में होती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम की बॉडी होता है सर। देखो एक्चुअली अमित क्या है ना, कि ये सिल्वर भी होता है, येलो भी होता है। रिफ्लेक्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो गोल्डन और सिल्वर होते हैं। जैसे मैं यूज करता हूँ गोल्डन एंड सिल्वर। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं जब क्लास लेता हूँ, बहुत लंबे लंबे कभी कभी वर्कशॉप चलते हैं, पूरे दिन भर के वर्कशॉप हो जाते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के। ठीक है। तो उस वर्कशॉप में भी हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर यूज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, दिखाने के लिए। रिफ्लेक्टर बहुत मतलब ऐसा चीज नहीं है, आप चाहो तो घर में भी बना सकते हो, और चाहो तो आप परचेज भी कर सकते हो। ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, छोटे छोटे रिफ्लेक्टर, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर। आप अगर वेडिंग फोटोग्राफर हो तो आपके पास तो रिफ्लेक्टर होने ही चाहिए। आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जैसे रिफ्लेक्टर कैसे बनता है। और आप चाहो तो बहुत इजीली बना लो, एक कूट ले लो, कूट के ऊपर सिल्वर हो गया, गोल्डन हो गया, वो जो पेपर्स आते हैं उसको लगा लो, प्लेन वाले। ठीक है। और उसको आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत जरूरत नहीं है अभी बहुत पैसे लगाने की, बहुत कॉस्ट, मतलब अपनी पैसे अमाउंट खर्च करने की। आप चाहो तो घर में भी इसको बहुत इजीली बना के आप यूज कर सकते हो। जब आपके पास अर्निंग होगा, अच्छी पैसे आ जाएंगे, तब जाके आप उसे परचेज करो।
ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि आप अपनी अर्निंग से ये सब चीज को परचेज करो, तो उसका एक मजा ही अलग होगा। हाँ, मैंने क्वेश्चन किया था किस कैमरा किस मेटल का होता है, आप लोग गूगल में सर्च करके मुझे मत बताइएगा। ऑनेस्टली आप लोग मुझे बताइए अगर आप लोग को पता है तो। चलिए बताइए कौन कौन बताने वाले हैं। नहीं नहीं, देखिए एक्चुअली जो आप लोग एरोप्लेन देखे हो ना, तो उसमें जो मेटेरियल यूज होती है ना, आई थिंक कार्बन फाइबर यूज होता है। और जो हमारा कैमरा बनता है ना, तो बेसिकली एल्युमिनियम नहीं होता है, उसे हम लोग कार्बन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो कैमरा जो होता है बेसिकली वो कार्बन फाइबर से बनता है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है और स्ट्रांग भी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि कार्बन फाइबर यूज होते हैं। चलिए, तो आज का ये टॉपिक को हम लोग यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करेंगे। उसके पहले अभी हम लोग 5 मिनट्स ले रखते हैं कुछ क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट तो प्लीज आप लोग पूछिए। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई पार्ट नहीं समझ में आया है या सब कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि मैं 2 ही 3 लोगों को देख रहा हूँ वो लोग एक्टिव हैं। विकास जी का ध्यान है माइक पे और वीडियो पे, क्लास पे ध्यान उनका कम है ना। और अमित जी का चलिए बहुत अच्छा चल रहा है, तो आई होप कि आप लोग सब समझ के आए होंगे क्या क्या है नहीं है। ठीक है, हाँ, यानी मिश्र धातु। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसके बाद भी थोड़ा बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे लास्ट के 5 मिनट्स में। अहिर जी का अभी मॉर्निंग हुआ है, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में अहिर जी ने गुड मॉर्निंग सर लिखा है। मुझे लगता है अभी वो सो के उठे हैं, उनके लिए अभी जस्ट सनराइज हुआ है। चलिए, गुड मॉर्निंग है मेरे तरफ से भी। मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। ओके। चलिए, राधा कृष्णन का क्वेश्चन है कि फोटो का ब्राइटनेस फिक्स नहीं रहता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे देखो लाइटिंग जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ब्राइटनेस फिक्स इसलिए नहीं रहता है ना, अगर आप नेचुरल लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप देखो कभी कभी क्या है, हर सेकंड लाइट चेंज होती है। अगर आप एक टेम्परेचर मीटर लेके खड़े हो जाओ वहां पे और उसको बहुत डेप्थ में जाके आप चेक करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा वहां पे कि कितने सारे डिफरेंसेस हैं। बट आप अगर अपनी ब्राइटनेस को फिक्स करना चाहते हो, तो मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉब्लम आपके मोबाइल फोन में होता है राधा जी। तो आपको क्या करना है ना कि ब्राइटनेस को फिक्स करने के लिए जो आपका सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट को चूज करो और अपने मोबाइल फोन पे स्क्रीन को, जहां सब्जेक्ट है, अपने फिंगर से 2 सेकंड टच करके रखो।
तो वो सब्जेक्ट क्या है कि आपकी वो फोकस में आ जाएगी और सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपकी सब्जेक्ट क्लियर हो जाती है फोकस में आने के बाद, देन आप क्लियर होने के बाद आपकी ब्राइटनेस वहां पे जो है ना वो कम और ज्यादा नहीं होगा, वो बिल्कुल बैलेंस होगा। सीमा जी, आप प्लीज बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। अच्छा, सुषमा जी का क्वेश्चन है कि सर फोटोग्राफी में लाइट का यूज कब और कैसे यूज करेंगे। देखिए मैंने पहले बताया आपको कि आप लोग जब दिन में फोटोग्राफी करते हो सॉरी, तो आपके पास वहां पे ऑप्शन होते हैं सन, मतलब सूर्य, ठीक है, सूर्य की रोशनी। तो दिन में अगर आप लोग फोटोग्राफी कर रहे हो, आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हो, तो वहां पे एक्सटर्नल लाइट की जरूरत नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि अगर आप दिन में भी फोटोग्राफी कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस चीज की फोटोग्राफी कर रहे हो आप देखोगे एक तरफ से डायरेक्ट एक तरफ से लाइट होती है। तो वहां पे हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं। जो सन लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट करके हमारे सब्जेक्ट पे पड़ती है, तो हमारी फोटो क्लियर हो जाती है, ठीक है। देन अगर हम लोग इवनिंग की बात करते हैं, जब लाइट्स कम होने लगते हैं, रात हो जाती है, तो वहां पे हम लोग आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप वेडिंग शूट कर रहे हो, आप मॉडल शूट कर रहे हो, आप किसी हॉल में जाके शूटिंग कर रहे हो, ऑडिटोरियम में शूटिंग कर रहे हो, आप किसी मूवी हॉल में हो, या आप आईपीएल या किसी मैच में, किसी स्पोर्ट्स में हो, किसी गेम में हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको वहां पे कौन सी लाइट यूज करनी है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिन में हम लोग सनलाइट को अच्छे से यूज करें और रात में हम लोग आर्टिफिशियल लाइट यूज करें। इवनिंग और मॉर्निंग में कितने बजे फोटो क्लिक करेंगे फोटो अच्छी आएगी? गुड क्वेश्चन। इसे हम लोग गोल्डन आवर फोटोग्राफी करते हैं सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे। मतलब जब हमारा सनराइज होता है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर सनराइज का टाइमिंग सुबह के 6 बजे है, तो सुबह के 5 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक ये गोल्डन आवर होता है। और अगर हम लोग सनसेट की बात करें, तो सनसेट का टाइमिंग अगर 6 बजे आ जाए, सूर्यास्त होना है, तो उससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक, मतलब शाम के 5 से शाम के 7 बजे तक, ठीक है। तो ये आपका सबसे गोल्डन आवर होता है। उसमें भी अगर हम लोग बेस्ट टाइम की बात करें, गोल्डन आवर में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज कर लें, तो वो होगा एकदम सनराइज का टाइमिंग और सनसेट का टाइमिंग। अगर सनराइज का टाइमिंग आपका 6:10 पे है और सनसेट आपका 6 बजे है, तो ये दो टाइम जो होते हैं सबसे बेस्ट टाइमिंग होते हैं। देखिए मून के लिए क्या है ना कि मून लाइट ये डिपेंड करता है कि मून, जैसे मान लो कि हम लोग शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की बात करते हैं ना, होता है ना, एक अंधेरिया रात होती है और एक उजाले वाली रात होती है, मतलब इसको कि हम लोग पूर्णिमा कहते हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मून लाइट में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास अच्छे क्वालिटी की कैमरा होनी चाहिए, हाई पिक्सलेट कैमरा होनी चाहिए। और इफ पॉसिबल तो वहां पे कुछ सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट बॉक्स लाइट आप यूज करोगे, तो आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी होगी। 3 बजे एक्चुअली बहुत धूप होता है। 3 बजे पीएम या एएम की बात नहीं कर सकते हैं। 3 बजे सुबह की बात करेंगे तो उसमें मतलब अंधेरा होता है। और 3 बजे दोपहर की बात करेंगे तो उसमें बहुत हार्ड लाइट होता है। तो उस समय आपकी फोटो बहुत अच्छी और अच्छी क्वालिटी प्रूफ लाइट नहीं हो, फोटोग्राफी आपकी नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, यस, राइट, नेचर के अनुसार, क्योंकि नेचर मेरे से नहीं चलता है, नेचर से हम लोगों को चलना होता है। तो नेचुरल लाइट कब चेंज होगा ये हम लोग को पता नहीं होता है, बट ये ध्यान रखना है कि सुबह और शाम की फोटोग्राफी सबसे अच्छी और सबसे प्रोफेशनल होती है। मतलब वो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो सुबह का टाइम होता है और शाम का टाइम होता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा क्विक कंपेरिजन करते हैं, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा। जैसे देखो नेचुरल लाइट आर्टिफिशियल लाइट में सिंपल अगर मैं डिफरेंस बात करता हूँ, तो जैसे कि मान लो कि सन से मिल नेचुरल लाइट क्या है, सन से मिलती है, मून से मिलती है, स्टार से मिलती है, बट बेसिकली 99% जो नेचुरल लाइट है वो हम लोग सन से यूज करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लाइट सन से मिलती है, आर्टिफिशियल लाइट इक्विपमेंट से मिलता है, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट मैन मेड है, ठीक है। नेचुरल लाइट फ्री है, बट आर्टिफिशियल लाइट कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपको खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। नेचुरल लाइट क्या है,
लिमिटेड कंट्रोल है। आप उस पे कैमरे से ही थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, बाकी नेचर खुद से कंट्रोल करता है। बट आर्टिफिशियल लाइट क्या है, फुल कंट्रोल है, आप उसमें जैसे चाहो आप उसको वैसे कंट्रोल कर सकते हो। नेचुरल लाइट आउटडोर फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है, आर्टिफिशियल लाइट इंडोर फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। ठीक है। नेचुरल लाइट जो है वेदर पे डिपेंड करता है, और आर्टिफिशियल लाइट क्या है, वेदर इंडिपेंडेंट है। ठीक है। हाँ देखो, कुछ फोटो आप लोगों ने शेयर किया है, आप लोग देख सकते हो, ये भी अच्छी फोटो है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब मैं फिर से एक बार डायरेक्शन ऑफ लाइट आप लोग को फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लाइट किस डायरेक्शन से सब्जेक्ट पर पड़ रही है, उससे फोटो का मूड और अपीयरेंस चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो हम लोग जैसे बात कर चुके हैं, फ्रंट लाइट है ना, लाइट कैमरे के पीछे और सब्जेक्ट के सामने होती है ना। बेस्ट फॉर पोर्ट्रेट्स, आईडी फोटोज, प्रोडक्ट शूट्स, है ना। तो ये ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन था कि सर फ्रंट लाइट क्यों यूज करते हैं, तो मतलब मैं वही चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रंट से रख मतलब ये बेस्ट होता है पोर्ट्रेट्स के लिए, आईडी फोटोज के लिए, और प्रोडक्ट सोर्स के लिए, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, है ना, मिंत्रा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टाटा क्लिक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रोडक्ट फोटो के लिए हम लोग आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा यूज करते हैं, जो कि मतलब सामने से पड़ती लाइट हो, जो कि क्लियर दिखता हो। साइड लाइट है ना, लाइट सब्जेक्ट के लेफ्ट या राइट साइड से आती हो, है ना, जिसमें कि टेक्सचर विजिबल होता है, डेप्थ क्रिएट होता है, मोर ड्रामेटिक लुक मिलता है आपको। अब ये बेस्ट कब के लिए होता है, इसमें भी हम लोग यहाँ पे पोर्ट्रेट्स है, फूड फोटोग्राफी है, ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, एक हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, बैक लाइट हो गया, टॉप लाइट हो गया, है ना। बॉटम लाइट एक आपका यहाँ पे था। बॉटम लाइट बेसिकली क्या है ना, लाइट नीचे से दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब कोई फेस्टिवल होते हैं तो स्टेज को डेकोरेट करने के लिए स्टेज में जो फ्लोर होता है वहां नीचे से कुछ लाइट सेट किए जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कहाँ और यूज कर रहे हो। बेसिकली आप लोग अगर हॉरर मूवी देखते होगे ना, तो वहां पे ड्रामेटिक लाइट सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज है, सारे इसके टॉपिक हैं जो आप लोग को समझने की जरूरत है। आई होप कि सारे टॉपिक क्लियर होंगे। देखो शैडो एक पॉइंट थोड़ा बच रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी क्लियर कर दूं। जैसे मान लो कि आपका शैडो फोटो को डार्क एरिया होता है ना, जहां लाइट डायरेक्टली नहीं पहुंचती है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा शैडो, मतलब हाईलाइट। ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि डेप्थ क्रिएट करना, ठीक है, सेप डिफाइन करना, एंड ड्रामा ऐड करना। ठीक है। जैसे कि सनलाइट, मान लो सपोज एट कि सनलाइट फेस के एक साइड पर पड़ रही है, तो दूसरी साइड शैडो क्रिएट करेगा करेगा ना, जैसे मैं बता रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, मतलब शैडो क्या है वो समझना। तो शैडो कब समझ रहे हैं आप, जब वो लाइट आपके एक साइड से वहां पे पड़ रही है। ठीक है। हम लोग अगर हाईलाइट की बात करते हैं ना, तो हाईलाइट फोटो का सबसे ब्राइट एरिया होता है जहां मैक्सिमम लाइट पड़ती है। तो आई होप कि बेसिक लाइटिंग्स, आर्टिफिशियल, नेचुरल, शैडो, बैलेंस बिटवीन शैडो एंड हाईलाइट, सारा कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। हम लोग आज का क्लास ओवर करते हैं। ठीक है। कुछ एक्टिविटी है जो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल ये सब फोटो क्लिक करके रखोगे और मेरे साथ शेयर करोगे। ठीक है। अगर आप लोग क्लिक करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। हाँ कृष्णमणि जी, मैंने फोटो देखा था। देखिए फोटो आपके अच्छे थे, बट मैं कल जो आप लोग को फ्रेमिंग बताया था ना, तो वो फ्रेमिंग को आपको वहां पे यूज करना है। फ्रेमिंग अच्छे थे, आपको वहां पे अच्छे से उसको फ्रेम में लेना है, रूल ऑफ थर्ड्स यूज करना है, तो आपकी फोटोग्राफी और इनहेंस्ड होगी और क्वालिटी अच्छी होगी आपकी। ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी है जो कि आप लोग ध्यान से सुन लीजिए एक बार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी एक्टिव यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो लोग कल क्लिक करके जरूर शेयर करेंगे। ठीक है। देखिए कैमरा अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी भी।
मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। आपके आपके पास 5 लाख का कैमरा है और आपकी स्किल अच्छी नहीं है, आप कभी अच्छी फोटो नहीं ले सकते हो। ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल है ना, आप लोग जिस क्लास में पढ़ते हो, जिस कॉलेज में पढ़ते हो, आप जो बुक पढ़ते हो वही बुक आपका फ्रेंड भी पढ़ता है, बट कोई 90% लाता है, कोई 50% लाता है। वाई? तो ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है। मुझे आप 30,000 का कैमरा दे दो और आप 5 लाख का कैमरा ले लो, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं आपसे अच्छी फोटोग्राफी में करके दिखाऊंगा। बिकॉज कि मेरे पास वो स्किल डेवलप हो चुका है। तो सेम स्किल आपको भी डेवलप करना है और आपको ये क्वालिटी अपने पास रखनी है कि 5 लाख से ज्यादा अच्छी आप 50,000 के कैमरा से क्लिक कर सकते हो। स्किल हमेशा मायने रखता है, हमेशा मैटर करता है। ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि 5 लाख का कैमरा सब कुछ नहीं होता है, कैमरे के साथ लेंस जो होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और लेंस का जो प्राइस है वो 6,000 से लेके 15 लाख तक का एक नॉर्मल रेंज में लेंस अवेलेबल है। आप जितने लेंस चाहो आप परचेज करो और आप काम करो उसमें। ठीक है। तो पैसा तब मायने रखता है जब आप अच्छी क्वालिटी देते हो। आप ऐसे समझ लो ना कि वही मैं बात कर रहा था ना कि अगर मैं कहीं कोई एक सिंपल सी मान लो कि मुझे कुछ परचेज करना है तो मैं उसे फुटपाथ पे 10 रुपए का लेता हूँ और एक अच्छे ब्रांड में जाके उसे मैं 1,000 रुपए का लेता हूँ, तो क्या जरूरत है मुझे 1,000 रुपए देने की? इसलिए कि मुझे वहां पे गारंटी वारंटी मिलती है, वहां मुझे मुझे एक भरोसा मिलता है। ठीक है। तो आपको हमेशा अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना है। आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छा आपका मार्केट और बाजार होगा। ठीक है। तो कल आप लोग क्या करेंगे, नेचुरल लाइट में फोटो क्लिक करेंगे, आर्टिफिशियल लाइट में फोटो क्लिक करेंगे, साइड लाइट यूज करेंगे आप लोग। ठीक है। आप लोग को ये 2-3 काम करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फोटोग्राफी इज नॉट अबाउट द कैमरा, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइट। ठीक है। मतलब कि जब आप नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट और शैडो हाइलाइट्स को समझ जाते हैं, ठीक है ना, तो तब क्या है कि आप ऑर्डिनरी फोटो को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। ठीक है। आई रिपीट दिस लाइन कि जब आप नेचुरल, आर्टिफिशियल, डायरेक्शन ऑफ लाइट, शैडो हाइलाइट्स को समझ जाते हो तो आप क्या करोगे कि एक ऑर्डिनरी फोटो को भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर फंटास्टिक, प्रोफेशनल फोटो बना सकते हो। ठीक है ना। रोशनी को समझ लो, तस्वीर निखर जाएगी, हर क्लिक में एक कहानी खुद बे खुद उभर आएगी। ठीक है। ओके। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग कल सेम टाइम पे मिलेंगे, 8 बजे से 9 बजे तक हमारा टाइम होगा कल भी, टीम्स पे सेम प्लेटफॉर्म पे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग सब एकदम टाइम पे ज्वाइन करें। ओके। तो कल हम लोग सेम टाइम पे मीट करते हैं और न्यू टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे। चलिए। ओके। गुड नाइट एवरीवन। आई होप क्लास अच्छे रहे होंगे, आप लोग सब समझ गए होंगे। चलिए। ओके। गुड नाइट। बाय बाय।